अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गजब बेइज्जती है। बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो भाई ऐसे हम भी अपनी वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आगे हूं 5 ऐसे किस्से जिससे ये साबित हो जाता है कि इस दुनिया में जलपरियां एग्जिस्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले भी ऐसे काफी वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने जलपरियों के होने का जिक्र किया हूं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ, ऐसे कुछ कहानी, कुछ रियल किस्से ऐसे बताने वाला हूं जिससे ये साबित हो जाएगा भाई देखो, ये ऐसे ऐसे कांड इस दुनिया में हो चुके हैं जिसे क्लियर साबित हो जाता है कि जल परियों की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में सचमुच में है। तो ये भाई ये पैलसोन का भाई तो नहीं? बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर में आता है साउथ आइलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में। दरअसल दोस्तों यहां पर बहुत सारे मछुआरे एक दिन फिशिंग कर रहे थे, मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तरह तरह की मछलियां खाने का शौक होता है। अब भाई मछलियां खाना इंसान को तो पकड़ेगा कौन? मछुआरे ही पकड़ेंगे ना। तो वही काम कर रहे थे ये लोग साउथ आइलैंड में। और दरअसल जब उन्होंने जाल फेंके तो उनके जाल में एक बहुत बड़ी मछली जैसी कुछ चीज आ गई। हैरान हो गए, फटाफट ऐसे बाहर निकाले, क्योंकि वो एक मछली नहीं थी बल्कि था एक इंसान। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसकी बॉडी को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से इंसान की नहीं थी। भाई ये इंसान है क्या है भाई? मतलब भाई इसके बारे में क्या बात कर रहे हो यार, ये तो अजीब ही इंसान है। उसके कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो कि एक समुद्री जीव की तरह लग रहे थे। तुरंत ही तो भाई समुद्र से निकले तो समुद्र ही जैसे होंगे ना यार, ये कैसा बंदा है? पुलिस वालों को इत्तला किया जाता है। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते तो पुलिस वाले भी देखते टेंशन में आते, भाई ये किस तरह का इंसान है। तुरंत ही उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। और जब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आती है तो समझ में आता है कि भाई ये कोई इंसान नहीं था, क्योंकि मछुआरे तो ये समझते थे कि कोई यार भाई कोई बच्चों से भी पूछोगे यार, आज की जनरेशन में भाई वो भी इससे ज्यादा होशियार है। भाई बच्चों से पूछोगे कि जल परियां कहाँ है तो भाई वो भी बोलेंगे कि कोई कार्टून में इसको रोल दिया गया है। भाई मतलब ये अलग ही बंदा है यार। कोई आदमी है जो बेचारा मर गया और उसकी डेड बॉडी है। पुलिस वाले वहां पे पहुंचे तो उनको समझ में नहीं आया। फॉरेंसिक वालों ने बताया कि इंसान नहीं था बल्कि एक जलपरा था। I mean, जलपरी का मेल वर्जन था, क्योंकि भाई ये भी तो जलपरा नहीं है भाई? मुझे तो ऐसे लग रहा है भाई ये भी जलपरा ही है। उसका जो आधी बॉडी थी, मतलब आधी से ज्यादा बॉडी शायद, वो एक इंसान की थी और कुछ बॉडी के पार्ट्स उसके मछली के थे, जिससे फॉरेंसिक जांच वालों ने ये दावा ठोक के बोला था कि ये जलपरा है। चौथे नंबर में नाम आता है काई आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया में। माना जाता है कि सबसे ज्यादा जलपरियां आज तक काई आइलैंड में ही दिखाई दी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। माना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहली बार जलपरी दिखाई दी थी I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। दरअसल जापान आर्मी के कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे। अचानक से उन्हें दिखाई देता है कि उनसे कुछ ही मीटर की चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? की दूरी पर कुछ लोगों का समूह एक अजीब तरह का गेम खेल रहा है। वो लोग टेंशन में जाते हैं कि हम यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं और वहां पे कौन गेम खेल रहा है। वो भाई गेम तो तू हम लोग के साथ खेल रहा है, हम लोग को चूतिया बनाने का है ना भाई? साहिब कह रहा नहीं कह रहा। वो लोग धीरे धीरे करके उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनकी नजर पड़ती है वो अजीबोगरीब लोग के ऊपर। दरअसल वो लोग अजीबोगरीब इसीलिए थे क्योंकि जो उनका जो निचला पार्ट था बॉडी का ना, वो इंसानों की तरह नहीं था। मतलब भाई ये भी अपना निचला पार्ट नहीं दिखा रहा है भाई, ये तो जलपरा नहीं भाई, मुझे तो ऐसी लग रहा है भाई ये जलपरा। अब भाई ये पैलसोन का भाई भी है। मतलब उनके पैर नहीं थे। दरअसल जो उनकी निचली बॉडी थी वो एक मछली की तरह थी। इसे क्या कहेंगे, मछली की पूंछ? नहीं भाई सर, इससे अच्छा तो मेरे को वाईपीएम व्लॉग्स लगता है यार। भाई इसके जरा पब्लिक को चूतिया
चूतिया तो लोग बनाते ही है भाई पब्लिक को, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पर भाई वो कसम से भाई इससे अच्छा है भाई वाईपीएम व्लॉग्स। पता नहीं, लेकिन उनकी जो निचली बॉडी थी वो मछली की तरह दिखाई दे रही थी। जब वो लोग डर के और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि उनका जो सर वाला हिस्सा था वो काफी ज्यादा बड़ा था, और जब उनका फेस उन्हें दिखाई देता है तो उन्हें समझ में आता है कि उनके बहुत ही बड़े बड़े लंबे लंबे दांत जो कि बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी नजर पड़ती है अचानक से कि उन्हीं की तरह दिखने वाला एक और जीव उनको कहीं दूसरी जगह से घूर घूर के देख रहा है। वो लोग घबरा जाते हैं और वहां से निकलते हैं, और जब वो गांव के इलाके में आते हैं तो पूछते हैं कि भाई हमने यहाँ पर ऐसी चीज देखी, क्या आप लोगों ने भी कभी देखे? नहीं। तो गांव वालों के लिए तो ये चीज बड़ी नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज कई बार देखे थे। और बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और उन्होंने बोले हाँ ये तो हमें दिखाई देते रहते हैं, और ये है ह्यूमन फिश, जो कि हमारे दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है। इनके लिए हमारी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, और ना ही हमारे लिए इनकी कोई आइडेंटिटी है। हम इन्हें इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि ये बड़े अजीब और गरीब दिखाई देते हैं। नो 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 नो। और ये हमें देखकर भी हमें भी बड़ा अजीबोगरीब समझते हैं, लेकिन आप मानो या ना मानो ये एक ऐसे जीव है जो आधी मछली है और आधे इंसान है। भाई ताली बजाओ, नहीं भाई ताली बजाओ यार इसके लिए भाई कोई वर्ड ही नहीं है भाई इसके लिए, तभी तो भाई मैं इतना बोल नहीं रहा हूँ भाई, सब मीम्स ही लगा रहा हूँ यार। वाईपीएम आई लव यू मेरे ब्रो। पता नहीं आर्मी वाले बहुत डर गए, वहां से अपनी पहरेदारी हटा के थोड़ी दूसरे इलाके पर लगा लिए। अरे भाई ये अजीब बंदा यार, पता नहीं भाई ये लोगों को चूतिया समझता है कि बनाता है, ये मुझे नहीं पता, ये तो इसी को पता है। तो गाइस आज की वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आपको पता है कि क्या करना है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। भाई मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।